कार मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक और कदम। आज एक बहुत ही पुरानी कहानी। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक किसने पुण्य अर्जित किया। श्री प्रयागराज ने कहा कि सबसे अधिक पुण्य तो रामू को ही मिला है। गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामू तो गंगा में स्नान करने ही नहीं आया था। गंगा मैया ने कहा कि लेकिन रामू तो गंगा में स्नान करने ही नहीं आया था। देवप्रयाग जी ने कहा, हाँ, वो यहां भी नहीं आया था। देवप्रयाग जी ने कहा, हाँ, वो यहां भी नहीं आया था। रुद्रप्रयाग ने भी बोला, हाँ, इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य उसी रामू को मिला है। सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा कि रामू रहता कहाँ है और वो करता क्या है। जब सभी तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा कि रामू किधर रहता है और वो करता क्या है, तब श्री प्रयागराज जी ने कहा, वह रामू जूते की सिलाई करता है और केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। प्रयाग जी ने बताया कि वह रामू जूता की सिलाई करता है और केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर सत्य है। सुबह प्रभात में सपना अधिकतर सच्चे ही होते हैं, इसलिए उन संत ने इसकी खोजबीन करने की सोची। जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। और फिर वो संत चल पड़े केरल दिशा की ओर। स्वप्न को याद करते और किसी किसी को पूछते पूछते वो दीवा गांव में भी पहुंच ही गए। जब गांव में उन्होंने रामू के बारे में पूछा तो उनको रामू मिल ही गया। संत के सामने संत के सपने की बात सत्य निकली। वो संत उस रामू से मिलने गए। वह रामू संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और कहा, महाराज, आप मेरे घर पर। मैं तो जाति से बहुत ही छोटा हूं। हमसे तो लोग दूर दूर ही रहते हैं और आप संत महात्मा होकर मेरे घर आए। मेरा काम तो चमड़े का धंधा है। मैं वर्ण से शूद्र हूं। अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूं। बुद्धि और विद्या से अनपढ़ हूं। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। संत ने कहा, हां, मुझे एक स्वप्न आया था। संत ने कहा, हां, मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहां आया। और संत तो सब में उसी प्रभु को देखते हैं, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। किसी की घर जाने में और मिलने में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है। संत ने कहा, आपसे तो एक प्रश्न था कि आप कभी कुंभ मेले में गए हो और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला। वह रामू बोला, नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया। तब
रामू बोला, नहीं महाराज, मैं तो कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर जाने की बहुत लालसा थी। इसीलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा हूं। उतनी आमदनी से रोज कुछ न कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में करीब कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर रहने खाने पीने लायक रुपए हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए, मुझे कुंभ मेले का शुरू होने का इंतजार होने लगा और मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में जाकर गंगा जी का स्नान अवश्य कर पाऊंगा। लेकिन उस समय मेरी पत्नी मां बनने वाली थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर में मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वह सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। मैंने बड़े बूढ़ों से सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। मैं सब्जी मांगने उनके घर चला गया और उनसे कहा, बहन जी, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझको दे सकते हो? मेरी पत्नी गर्भवती हैं और उसको मेथी की भाजी खाने की इच्छा हो रही है। हाँ रामू भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। वह बहन हिचकिचाने लग गई और फिर उसने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि आपको देने लायक नहीं है। उस महिला ने कहा, मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि आपको देने लायक नहीं है। क्यों बहन जी? रामू ने पूछा। क्यों बहन जी? आपको तो पता है हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आपके जो ये भैया वो काफी परेशान हो गए थे। सबसे कर्ज भी लिया था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते श्मशान की ओर चले गए। उधर किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों के निमित्त ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहां से छिप छिपा कर गए और उधर से ये सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही कहो, मैं किसी प्रकार के ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी कैसे दे दूं? उस रामू ने फिर बड़े ही भाव विभोर होकर कहा, यह सब सुनकर मुझको बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूं। जो टका टका जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था, जो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं, वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं। जो लोग अच्छे कपड़ों में दिखते हैं, वो भी अपनी मुसीबत जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते। और इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलता है और खुद और बीवी बच्चों को इतने दिन भूख से तड़पते रहते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे भी लोग रहते हैं और मैं टका टका बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूं। उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले में जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए थे, वो घर से निकाल कर ले आया और मैंने वो सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए
उस दिन जो मेरा हृदय है बहुत ही संतुष्ट हुआ। बस इससे अधिक मुझे और कुछ भी नहीं मालूम। और इस तरह से रामू को कुंभ मेले का पुण्य भी मिल गया और सबसे ज्यादा पुण्य रामू को ही मिला था, जिसके मन में दया भाव, सेवा भाव और दुख दर्द समझने की भरपूर साहस जुटा के वो अपने लिए जोड़े गए सारे पैसे जरूरतमंद को दे दिए। और भी इसी तरह के कहानी जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।